डेली करंट न्यूज में अभी की खबर है, आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 की मुख्य बातें। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 23 जुलाई 2024 को बजट पेश करने से पहले 22 जुलाई को संसद में आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 पेश किया है। बता दें कि आर्थिक सर्वेक्षण वित्त मंत्रालय में आर्थिक मामलों के विभाग के आर्थिक प्रभाग द्वारा तैयार किया जाता है। इसे मुख्य आर्थिक सलाहकार की देखरेख में तैयार किया जाता है। इस साल मुख्य आर्थिक सलाहकार वी अनंथा नागेश्वरन ने आर्थिक सर्वेक्षण तैयार किया। भारत में पहला आर्थिक सर्वेक्षण वर्ष 1950 से 51 में प्रस्तुत किया गया था। चलिए अब देखते हैं आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 की मुख्य बातें। सर्वेक्षण में कहा गया है कि भारत की वास्तविक जीडीपी 2024-25 में 6.5 से 7% के बीच बढ़ने की उम्मीद है। केंद्रीय बजट से पहले आर्थिक सर्वेक्षण द्वारा अनुमानित वृद्धि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के 7% के अनुमान के अनुरूप है। भारतीय अर्थव्यवस्था एक मजबूत और स्थिर स्थिति में है, जो भू राजनीतिक चुनौतियों का सामना करने में लचीलापन प्रदर्शित करती है। इसमें कहा गया है कि सेवा मुद्रास्फीति और मजबूत श्रम बाजार के कारण मुख्य मुद्रास्फीति स्थिर बनी हुई है, खासतौर पर अधिकांश एशियाई अर्थव्यवस्थाओं में। भारतीय अर्थव्यवस्था ने नीति निर्माताओं, राजकोषीय और मौद्रिक नीति के साथ कोविड के बाद की अपनी रिकवरी को मजबूत किया है, जिससे आर्थिक और वित्तीय स्थिरता सुनिश्चित हुई है। अनिश्चित वैश्विक आर्थिक प्रदर्शन के बावजूद घरेलू विकास चालकों ने वित्त वर्ष 2024 में आर्थिक विकास को सहारा दिया है। बेहतर बैलेंस शीट से निजी क्षेत्र को मजबूत निवेश मांग को पूरा करने में मदद मिलेगी। सर्वेक्षण के अनुसार वस्तु और सेवा कर और दिवाला और दिवालियापन संहिता जैसे संरचनात्मक सुधार भी परिपक्व हो चुके हैं और अपेक्षित परिणाम दे रहे हैं। विस्तारवादी सार्वजनिक निवेश के बावजूद सामान्य सरकार के राजकोषीय संतुलन में उत्तरोत्तर सुधार हुआ है। प्रक्रियात्मक सुधारों, व्यय संयम और बढ़ते डिजिटलीकरण से प्रेरित कर अनुपालन लाभ ने भारत को यह संतुलन हासिल करने में मदद की है। अमृतकाल के लिए विकास रणनीति 6 प्रमुख क्षेत्रों पर आधारित है। सबसे पहले निजी निवेश को बढ़ावा देने पर ध्यान केंद्रित किया जाना चाहिए। दूसरा, भारत के एमएसएमई का विकास और विस्तार एक रणनीतिक प्राथमिकता है। तीसरा, भविष्य के विकास के इंजन के रूप में कृषि की क्षमता को पहचाना जाना चाहिए और नीतिगत बाधाओं को दूर किया जाना चाहिए। चौथा, भारत में हरित परिवर्तन के वित्त पोषण को सुरक्षित करने की आवश्यकता है। पांचवा, शिक्षा रोजगार के अंतर को कम करना होगा। अंत में, भारत की प्रगति को बनाए रखने और तेज करने के लिए राज्य की क्षमता और योग्यता का केंद्रित निर्माण आवश्यक है। आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 में यह कहा गया है कि भारतीय अर्थव्यवस्था को गैर कृषि क्षेत्र में 2030 तक हर साल 7.85 मिलियन नौकरियां जोड़ने की जरूरत है। नीतिगत निर्णयों का मार्गदर्शन करने और आर्थिक रणनीतियों को आकार देने के लिए आर्थिक सर्वेक्षण महत्वपूर्ण है। इसमें जीडीपी वृद्धि, मुद्रास्फीति, रोजगार दर, राजकोषीय घाटा और अन्य प्रासंगिक मीट्रिक जैसे आर्थिक संकेतकों पर व्यापक सांख्यिकीय जानकारी शामिल है। यह अर्थव्यवस्था का निष्पक्ष मूल्यांकन करके पारदर्शिता बढ़ाता है, सरकारी आर्थिक नीतियों में जवाबदेही सुनिश्चित करता है। अंत में, मुख्य आर्थिक सलाहकार वी अनंथा नागेश्वरन ने कहा कि किसी भी आर्थिक दृष्टिकोण को बाहर नहीं रखा जाएगा। तो चलिए अंत में देखते हैं आज के अभ्यास प्रश्न को। आर्थिक सर्वेक्षण के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. वित्त मंत्रालय में आर्थिक मामलों के विभाग के आर्थिक प्रभाग द्वारा तैयार किया जाता है। 2. भारत में पहला आर्थिक सर्वेक्षण वर्ष 1949 से 50 में प्रस्तुत किया गया था। उपर्युक्त में से कौन सा या कौन से कथन सही है या सही है? ए केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2 दोनों, डी न तो 1 और न ही 2। इस प्रश्न का उत्तर कमेंट बॉक्स में जरूर दें। अभी के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। डियर व्यूअर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।